एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें कि हम कर रहे हैं 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पे +1 +2 की कंप्लीट बायोलॉजी है। अब देखिए, ये सीरीज़ बेनिफिट होने वाली है जो भी आपके जैसे कि टैट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एंड आपका जो भी आपके आते हैं जैसे कि आपका नीट के लिए भी ये बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि आप देख लेना कि मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाए हैं और हर क्वेश्चन में जैसे कि आपको एक टॉपिक है उसमें आपको उस टॉपिक से रिलेटेड और चीज़ें सारी एक्सप्लेन की गई हैं। इससे आपके टॉपिक भी क्लियर होंगे एंड आपको क्वेश्चन का भी पता लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। साथ साथ आपको पता भी लग जाएगा कि हर ईयर क्वेश्चन किस वे से आता है, टॉपिक वही होते हैं, क्वेश्चन अलग वे से आ जाते हैं। तो आपको हर चीज़ बताई जाएगी इस सीरीज़ में, इसलिए ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। अगर आप बुक्स भी नहीं देखना चाहते हो तो आपको ये सीरीज़ देख लो 1-2 बार, तो आपको अच्छे से हो जाएगा। देखिए, 1-2 बार मैंने इसलिए बोला कि एक बार अगर आप देखोगे तो शायद आपकी हर चीज़ माइंड में ना जाए, या तो आप साथ साथ नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप साथ साथ इस चीज़ को देख लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए बायोलॉजी। सो 200 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अब आती है नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड एल्गी क्या कंटेन करती है? तो देखते हैं। देखो, क्लोरोप्लास्ट है, ये ग्रीन कलर का होता है। ऑटोप्लास्ट जैसे कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है, तो ये तो रेड एल्गी नहीं है, ठीक है। और इसका डिस्कवर किया था एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने, टर्म दी थी सिपर ने। क्लियर हो गया? तो 2 वे से क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है आपका ज़ैंथोफाइलस एंड फिकोक्सैंथिन। ये आपका प्रेजेंट होता है ब्राउन एल्गी में। किस में होता है? ब्राउन एल्गी में। तो याद रखना, जिससे कि ब्राउन एल्गी किस कैटेगरी में आती है? फिकोप्लास्ट में। फिर आता है साइकोइरिथ्रिन। ये आती है आपकी रेड एल्गी, जिसमें हम बोल सकते हैं रोडोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एंड ज़ैंथोफाइलस एंड फिकोक्सैंथिन ब्राउन एल्गी एंड फाइकोइरिथ्रिन आपकी रोडोप्लास्ट। क्लियर हो गया? चलिए, अब एक और चीज़ बता देती हूँ। जो एल्गी होती है उसमें जो स्टार्च प्रोटीज जो बॉडी होती है उसे हम पायरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरिनोइड। तो ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एलिमेंट ऑफ ए का क्लोरोप्लास्ट का कौन सा है? थैलेकॉइड है, आपका लैमिना है, ग्रेनम है, या क्वांटोजोम है? चलिए इसको पिक्चर के थ्रू समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है आपका, यहाँ पे समझते हैं आपका, जैसे कि हमने ऑप्शन दिया था तो वो आता था क्वांटोजोम। क्वांटोजोम आपका इसके थैलेकॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? फोटोसिंथेटिक यूनिट है, तो ये चीज़ याद रखना। ग्रेनम आता है स्टैक ऑफ आपका थैलेकॉइड, और ये होता है मेनली यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। और ये कॉइलिंग होगी, ठीक है। और ब्लू ग्रीन एल्गी में ये प्रेजेंट नहीं होता। समझ गए? फिर नेक्स्ट वर्ड आता था लैमिना होता है बंडल मेम्ब्रेन इन पैरेलल शीथ, जैसे कि अरेंज है ये जो पैरेलल शीथ है वो आपका लैमिना आ गया। स्ट्रोमा आ गया एक्वस फ्लूइड। तो जो ल्यूमन है वो इनसाइड द, जो ल्यूमन है इसका उसके अंदर प्रेजेंट है आपका, जो ल्यूमन के अंदर आपका इनसाइड द थैलेरॉइड, ठीक है। ये समझ आ गया। तो थैलेकॉइड है वो, जैसे कि ग्रेनम क्या है? स्टैक ऑफ थैलेकॉइड। ल्यूमन क्या है? इनसाइड द थैलेकॉइड। तो थैलेकॉइड जो आता है वो आता है आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन होता है करेक्ट, ऑप्शन ए। तो ये क्लोरोप्लास्ट वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड कलर ऑफ ए टोमेटो। टोमेटो का रेड कलर तो देखा होगा, किसकी वजह से होता है? कैरोटीन आपकी कैरेट में प्रेजेंट होती है, लाइकोपीन आपके टोमेटो में प्रेजेंट होती है, आपका कैप्सिटिन ये होती है रेड पेपर में, ठीक है। और कैसिन आपको पता है ये आती है आपकी मिल्क प्रोटीन। देखिए, क्वेश्चन हमने आपको टफ से टफ एंड इजी से इजी सारे क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पेपर टफ भी आएगा तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। टीजीटी हो, पीजीटी हो, आपको हर चीज़ यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है। +1 +2 की तो हर चीज़ इंक्लूड है। आप खुद भी देख सकते हैं कि हमने हर क्वेश्चन टॉपिक वाइज डाला है। बुक पकड़िए और देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोटीन प्रेजेंट इन पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। पेरिफेरल में कौन सी प्रेजेंट होती है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है डाइन प्रोटीन।
जो डाइन प्रोटीन है ये सेंट्रल ट्यूब्यूलिन है, ठीक है। ये क्या काम करती है, ये हाइड्रोलिसिस करेगी, ठीक है, एटीपी की। फिर आती है ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये आती है पेरिफेरल टू माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। अल्फा बीटा ट्यूबुलिन होती है 2 टाइप्स की। फिर आती है नेक्स्टिन प्रोटीन, नेक्स्टिन प्रोटीन होती है इंटर डबलर लिंकर, लिंकर का काम करती है। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन 3 टाइप से आता है, 3 टाइप से आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल कौन सा है। देखो माइक्रोट्यूब्यूल आता है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, इसमें होती है, हमने की थी ना अल्फा एंड बीटा, तो इसमें होती है आपकी अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। 13 इसके प्रोफिलामेंट्स होते हैं। और डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी की थी इसकी रॉबर्ट फ्रांसिस, ठीक है, ये समझ आ गया। अब इन एक्सॉन में जो होगा, जो मेडुलेटेड नर्व फाइबर होंगे, उसमें जो नेम दिया जाएगा उसको दिया जाएगा न्यूरोट्यूब्यूलिन, ठीक है। सपोर्ट करता है स्किन कलरिंग, ये इसके कारण होता है। फिर आपका आता है माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट आता है कॉन्ट्रैक्टाइल। देखो कॉन्ट्रैक्टाइल तो ये एक्टिन प्रोटीन होती है, ठीक है, इसके कोई सब यूनिट नहीं होते हैं। और डिस्कवरी की थी इसकी पैलेविन ने, किसने की थी, पैलेविन में। अब्सेंट होती है ये प्रोकैरियोटिक में। अब ये काम क्या करती है, जैसे कि साइक्लोसिस करती है, लोकोमोशन करती है, एंडोस्मोसिस करती है, एंड एब्जॉर्प्शन करती है फूड की, तो ये चीज़ें आ गई। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल है, तो माइक्रो फिलामेंट है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, और माइक्रोट्यूब्यूल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ ए साइटोप्लाज्म, कौन सा नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। तो देखिए माइक्रोफिलामेंट के बारे में अभी हमने कर लिया। अब वैक्यूल जो आता है वो आता है नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ए साइटोप्लाज्म, तो ये तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। अब इसे हम बोलते हैं सेल इंक्लूजन, ठीक है, या बोल सकते हो ड्यूटोप्लाज्मिक या आर्गेटिक बॉडी। क्लियर हो गया। एनिमल में ये प्रेजेंट होता है स्मॉल एंड प्लांट्स में होता है लार्ज। जो वैक्यूल के आउटर लेयर होती है, जैसे कि ये आउटर लेयर होगी, तो उसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्लियर हो गया। टोनोप्लास्ट वैक्यूल स्मॉल होता है एनिमल्स में, प्लांट में लार्ज होता है, एंड इसको ड्यूटोरोप्लास्ट भी बोलते हैं और सेल इंक्लूजन भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, किसी भी तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, तो हर पॉइंट को मैं यहाँ पे बोल रही हूँ क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन, देखो वैक्यूल भी अलग अलग टाइप के होते हैं, किसमें प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल। तो देखिए सबसे पहले आता है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में होता है आपका एयर वैक्यूल, कौन सा होता है, एयर वैक्यूल। फिर आता है प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन प्रोटिस्टा, इसमें होता है फूड वैक्यूल। अब आपका आता है नेक्स्ट आपका प्रोटो फ्री लिविंग प्रोटोजोन, यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका क्या बोलते हैं फ्रेश वाटर, ठीक है। तो ये आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फ्री लिविंग प्रोटोजोन में। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ ए टोबैको लीफ, मतलब जो चीज़ हम यूज़ करते हैं टोबैको लीफ की वो क्या है। देखो क्विनिन हमें बार्क ऑफ सिनकोना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है सिनकोना से। थाइनिन ये टी लीफ से ऑब्टेन होता है। मॉर्फिन इन द पॉपी फ्रूट, एंड निकोटीन जो आता है वो ऑब्टेन किया जाता है आपका टोबैको लीफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्म न्यूक्लियोलस, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, तो देखो टर्म न्यूक्लियोलस किसने दी थी, टर्म न्यूक्लियोलस दी थी आपकी, देखते हैं, एक क्रैप ने दिया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फॉन्टेन ने दिया था आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की थी, बाउमेन ने दी थी टर्म न्यूक्लियोलस, एंड विग्नर ने आपका दिया था लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब उसमें मतलब माइक्रोस्कोप में देखा था, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म क्रोमोसोम, तो टर्म क्रोमोसोम देखते हैं किसने दी थी, बेल्बिनी, इसने पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में बताया था, ठीक है। रुकर्ट ने आर यू आएगा, रुकर्ट ने लैम्स्टर्न क्रोमोसोम के बताया था, मतलब लार्ज साइज, ठीक है। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, इन्होंने क्रोमेटिन फाइबर के बारे में बताया था, किसने, क्रोमेटिन, एक आता है हिट्रोक्रोमेटिन, एक आता है यूक्रोमेटिन। हिट्रो मतलब डार्कली होते हैं, यूक्रोमेटिन लाइट होते हैं। क्लियर हो गया। वेल्गर ने आपकी क्रोमोसोम, वेल्डियर ने दी थी आपकी क्रोमोसोम की टर्म। तो आपको पता है ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि ड्रोसोफिला में 8 होते हैं, फ्रॉग में 26 होते हैं, और स्मॉल क्रोमोसोम किस में होते हैं, एस्कैरिस मेगाट्रेपिया, एंड लार्ज क्या होते हैं, प्रोटोजोआ, कौन सा प्रोटोजोआ,
ऑटो कैंथेना। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रोमर प्रेजेंट इन, सेंट्रोमर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो सेंट्रोमर देखते हैं। ठीक है, सेंट्रोमर जब टर्मिनल में प्रेजेंट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? चलिए देखते हैं। तो ये आता है आपका सेंट्रोमर अलग अलग टाइप के। ये फर्स्ट आता है आपका टीलोसेंट्रिक, ये ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या है? सेंट्रोमर बिल्कुल कम में। फिर आता है आपका एक्रोटर्मियल सेंट्रिक, ये होता है आपका सब टर्मिनल। सब मेटा, ये नियर द सेंटर। एंड मेटा सेंट्रिक, ये होता है बिल्कुल सेंटर में। तो टीलो जो सेंट्रिक आता है उसमें आता है आपका क्या होता है? सेंट्रोमर इन टर्मिनल। तो क्लियर हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा रह गया? ए। ठीक है, और जो आपकी ये तो समझ आ गया। जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया था न्यूक्लियस का वो भी बता देती हूँ मैं। वो दिया था आपका डी रॉबर्टिस ने। किसने दिया था? डी रॉबर्ट्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर न्यूट्रिएंट? मेजर न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है। मेजर होते हैं जैसे कि जो हाई अमाउंट में चाहिए होते हैं, मेजर। एक होते हैं माइनर, जो लिमिटेड अमाउंट में चाहिए होते हैं। मेजर में आ गए जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपका पोटाशियम, आपका कैल्शियम। ठीक है, आपका आ गया कौन कौन सा आ गया मेजर में? कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये आ गए। ठीक है, फिर आपका आ गया, आपका क्या पूछा है? मेजर। तो मेजर में जैसे कि माइनर में आ गया आपके एमन। ठीक है, बोरॉन, कॉपर, जिंक। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्ट्रेडिक्शन, नॉट इन मेजर आना था। तो आपने देख लेना है कि आपका कौन सा है। जैसे कि मेजर में जो आगे कैल्शियम, फिर एंड मैग्नीशियम, ये सारे मेजर हैं। मैग्नीज जो आता है ये माइनर में आता है। तो यहाँ पे आप नॉट आना था। ठीक है, नॉट मिस हो गया है तो आप देख लेना। बाकी मैंने आपको बता दिया कौन से मेजर हैं, कौन से आपके माइनर हैं। माइनर कौन से आगे? मैग्नीज, बोरोन, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम। एंड आपका मेजर में कौन से आ गए? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, पोटाशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये सारे मेजर, ये माइनर। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए आयोडीन? आयोडीन में कौन सा, जो आप क्लोरोफिल में आपका कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? देखो, आयरन अगर लॉस हो जाए ह्यूमन बींग में तो एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। जो मैग्नीज है वो आता है आपका मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। आयोडीन की डिफिशिएंसी से क्या होता है? गोइटर की प्रॉब्लम। कैल्शियम से क्या होता है? ये सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो हमसे पूछा था क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है, तो वो आता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड? मोनोसेक्राइड मतलब जो कि बनता है सिंगल यूनिट से। तो देखते हैं, लैक्टोज आपका बना है ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज से। सुक्रोज बना है आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। माल्टोज बना है आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। एंड ग्लूकोज जो आता है वो मोनोसेक्राइड आता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपके आते हैं, क्या आ गया आपके? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपके मोनोसेक्राइड, यानी आपका ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुगर प्रेजेंट इन हनी। देखते हैं, देखो सुक्रोज को हम बोलते हैं केन शुगर, किससे मिलके बनी होती है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अभी किया हमने, टेबल शुगर केन शुगर बोलते हैं। ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर बोलते हैं, ब्लड शुगर बोलते हैं। फ्रक्टोज को हम बोलते हैं फ्रूट शुगर, स्वीट शुगर, या टॉफ़ी में जो पूछी जाए वो आती है आपकी फ्रक्टोज। फिर आती है लैक्टोज, लैक्टोज को हम बोलते हैं मिल्क शुगर। तो याद रखना, ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन में आपको सब कुछ बता दिया। तो इस क्वेश्चन से आपको आता ही आता है क्वेश्चन, जीके में भी आ जाता है। केमिस्ट्री बायोमॉलिक्यूल्स है ये चैप्टर, तो बायोमॉलिक्यूल केमिस्ट्री का भी पार्ट है एंड आपका बायोलॉजी का भी पार्ट है। एंड जीके में भी ये पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड होता है नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फोरस, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। एंड नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, ये होता है आपका न्यूक्लियोसाइड। याद रखना, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, न्यूक्लियोसाइड किसका पॉलीमर यूनिट है? तो न्यूक्लिक बेस, न्यूक्लियस प्लस शुगर, एंड न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा नाइट्रोजन बेस एंड शुगर
एंड फॉस्फोरस। इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए यूनिट ऑफ पिरिडीन। तो कौन सा यूनिट नहीं है, देखते हैं। देखो साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल ये आते हैं पिरामिडिन में, 3 आते हैं आपके पिरामिडिन में, ठीक है, 6 मेंबर रिंग होती है। एडेनिन एंड गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन ये आते हैं आपके प्यूरिन के। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्म प्रोटीन। टर्म प्रोटीन जो किसने दी थी? टर्म प्रोटीन जो आती है आपकी, देखते हैं, कार्ल लहमन में ये दी थी एटीपी की टर्म, ठीक है। फ्यूगल ने दिया था, फर्स्ट रिपोर्ट किया था क्रोमोसोम के बारे में। फ्रेडरिक सेंगर ने प्राइमरी स्ट्रक्चर इंसुलिन की दिया था, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए इंसुलिन। आपको पता है इंसुलिन क्या काम करता है, ठीक है। टर्म प्रोटीन जो दी थी वो दी थी जी बेल्जियम ने। तो ये क्वेश्चन आपको अलग अलग वे से आता है, जैसे कि मैंने अभी बताया ये टॉपिक बायोमोलिक्यूल है, जो कि आपको बायोलॉजी का भी कंसेप्ट है एंड आपका केमिस्ट्री का भी कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन हेयर, नेल एंड क्लॉ। तो देखते हैं, देखो आपका मायोसिन एंड आपका एक्टिन ये होती है मसल में प्रेजेंट, ठीक है। जो आपका आता है फाइब्रिन, फाइब्रिन होती है ब्लड क्लॉट के लिए। फाइब्रिजन सिल्क फाइबर में। अल्फा कैरेटीन प्रेजेंट होती है आपकी हेयर, नेल, क्लॉ में। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड ए एनिमल स्टार्च। देखो स्टार्च हमें पता है हमारे लिए काम करता है, हेल्प करता ही है, और इनमें से कौन सा एनिमल स्टार्च नहीं है, एनिमल स्टार्च है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है इंसुलिन, सॉरी यहाँ पे आना था इनुलिन। इंसुलिन और इनुलिन में फ़र्क है। इनुलिन INULIN, ठीक है, ये है पॉलीमर ऑफ ए फ्रक्टोज, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रक्टेन। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? रूट में प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपके आपके अनियन, गार्लिक, दहलिया, यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका अगर। अगर आता है आपका पॉलीमर ऑफ ए ग्लैक्टोज शुगर कॉल्ड ए ग्लैक्टीन। क्या बोला जाता है? ग्लैक्टीन। और एल्गी में प्रेजेंट होता है ग्रेसिरा लेरिया एंड गैलेडियम में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो याद रखना ग्लेसेरियन एंड गैलेडियम से, ठीक है। ग्लाइकोजन आता है आपका एनिमल स्टार्च, ठीक है, स्टोरेज करता है हार्मोन को, फाउंड इन मसल्स एंड लिवर। फिर जाइलिन, जाइलिन आता है पॉलीमर ऑफ ए जाइलोस। किसका है? जाइलोस। एंड ये प्रेजेंट होता है टर्शरी शेल वॉल ऑफ ए जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के टर्शरी वॉल में ये प्रेजेंट होता है। तो क्लियर हो गया, एनिमल स्टार्च, ग्लाइकोजन। इन्यूलिन, इन्यूलिन आपका है फ्रक्टेन, ठीक है, पॉलीमर है फ्रक्टोज का। अगर आपका ग्लाइसिरिडिया एंड गैलेडियम से। जाइलिन आपका आ गया जाइलोस से, एंड टर्शरी सेल वॉल ऑफ ए जिम्नोस्पर्म में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। तो कौन सा आएगा? देखो चीटिन, ये आपका काइटिन, ये फंगस की सेल वॉल होती है, हमने अभी किया था, और प्रेजेंट होता है एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रस्टेशियस, ठीक है। और फिर आगे आपका हाइड्रोलॉरिक एसिड, ये सिवोटिल जॉइन। पूछा जाए कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है सिवोटिल जॉइन में, तो ये सारे क्या हैं? हेटेरोसैकेराइड। नॉट पूछा है तो हम देखेंगे कौन सा नॉट है, तो हाइलाइन एसिड ये आपका सिवोटिल जॉइन में प्रेजेंट होता है, लिम्फ जॉइंट में। फिर आता है पेप्टिडोग्लाइकन, ये आपका सेल वॉल ऑफ ए बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। स्टार्च, स्टार्च आपका हेटेरोपॉलीमर नहीं है, पॉलीसैकेराइड नहीं है, ये आपका प्रेजेंट है होमोसैकेराइड में, ठीक है। स्टोरेज करता है, आपको पता है स्टार्च का टेस्ट क्या होता है? आयोडीन टेस्ट होता है, और कलर कैसा देता है? ये देता है ब्लू कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DNA डुप्लेक्स बियर ए एरिया देयर वेयर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सेम बट अपोजिट इन 2 स्ट्रैंड। आपको पता है DNA का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, एडेनिन थायमिन के साथ जॉइंट बनता है, साइटोसिन आपका गुआनिन के साथ। क्लियर हो गया, ये आता है आपका सीक्वेंस ऑफ ए DNA। RNA में क्या होता है? एडेनिन, जैसे कि साइटोसिन यूरेसिल होगा आपका, और होगा साथ में आपका यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये हो गया। तो जो ये बॉन्ड बनाता है तो वो क्या होता है?
जैसे कि एक सीक्वेंस गुआनिन साइटोसिन के साथ ही होगा, एडेनिन थाइमिन के साथ ही होगा, और फिर से जब बनेगा जैसे कि इस साइड टी आ गया तो इस साइड ए आ जाएगा, इस साइड जी आ गया, इस साइड सी आ गया, तो ये सीक्वेंस होता है, ये आता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि डेफिनेशन करके आएगा, तो ये आ जाएगा कि ये चीज़ दी जाएगी, ऊपर दे दी जाएगी ए टी टी, ये बताओ सीक्वेंस क्या है इसका। तो आप ध्यान रखना कि ये सिंपल एक से साथ दूसरे के साथ बॉन्ड होगा। और चार्गर रूल ने ये बताया था कि एडेनिन थाइमिन के साथ ही होगा ज्वाइंट। क्लियर हो गया। फिर डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन मतलब जो आपका डीएनए स्ट्रैंड था वो टूटने लग गया। तो आपका फिर सेकंड ऑप्शन आता है एक और चीज़, रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन मतलब जुड़ना। पैलिंड्रोमिक समझ आ गया, चार्गाफ रूल भी समझ आ गया। तो हमसे क्या पूछा था कि सीक्वेंस है, तो वो आ गया पैलिंड्रोमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विड्थ ऑफ ए डीएनए इज, विड्थ ऑफ ए डीएनए होती है वो रहती है 20 एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज mRNA इज ए पॉलीमर ऑफ, mRNA कौन सा किसका पॉलीमर है। तो mRNA जो पॉलीमर आता है वो आता है आपका राइबो न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, दोनों में सॉरी थोड़ी सी ज़्यादा मिस्टेक हो गई है इस पीडीएफ में, तो आप ध्यान रखना राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड, तो यानी आप ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 कोडोन विच कॉज ए चेन टर्मिनेशन। 3 कोडोन के नाम बताने हैं जो कि हेल्प करते हैं चेन टर्मिनेशन के लिए। तो देखो UAG, GUG, UAA ये आता है आपका चेन टर्मिनेशन में। याद रखना जो भी चेन टर्मिनेशन के हैं वो होते हैं आपके U से स्टार्ट, और चेन इनिशिएशन के होते हैं AUG एंड GUG, कोडोन है ये। ठीक है, तो कोडोन हमने किया था 64 होते हैं, 31 इनिशिएशन में काम करते हैं, और जब 3 टर्मिनेशन आ जाएगा तो वो चेन रुक जाएगी। ठीक है, तो ये भी ज़रूर प्रोसेस होता रहेगा, तो थोड़ी ना बात बनेगी। ठीक है, तो इसके साथ हो गए आपके क्वेश्चंस कंप्लीट आज की क्लास के। तो यहाँ तक आपका समझ सकते हो कि आपका बायोमॉलिक्यूल तक कंप्लीट हो ही गया, कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन, 8 चैप्टर, 8 या 9 चैप्टर के बीच में आपका कंप्लीट हो गया। तो देखो अगर आपके 200 क्वेश्चन और आपका जैसे कि हमने 8 लेक्चर डाले हैं, 8 लेक्चर करने के लिए आपको एटलीस्ट आई थिंक 4 आवर्स से भी कम लगेगा। तो अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। अगर आपको कोई टॉपिक डिटेल में पढ़ना हो तब भी आप बता सकते हो, कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप क्या करना है, अब लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।